ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर समरसीबल मोटर की केबल और इधर से 2-3 तारों के जॉइंट लगे थे और एक जॉइंट इसका जल गया है। आज सुबह सुबह जब हमने मोटर को चालू किया तो मोटर चट-पिट की आवाज़ नहीं की, यानी कि जहाँ कटिया को फंसाते हैं यह मोटर बगैर स्टार्टर का डायरेक्ट चलती है कैपेसिटर लगा करके। पहले जब कटिया ऐसे फंसाते थे तो वहाँ पर स्पार्क होता था, चिंगारी निकलती थी, लेकिन आज कोई चिंगारी नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे कि वायर में करंट ही ना हो, जबकि करंट था। तो हमने कुछ दूर आकर के चेकिंग किए तो यहाँ देखे कि जहाँ पर केबल के साथ में हरा वाला तार जुड़ा था इसका कॉमन वाला, वह जल चुका है। तो इस तरह से आपके घर में भी प्रॉब्लम आए या फिर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो कि मोटर को आप डायरेक्ट चलाते हो, पहले जब मोटर चलती थी तो कटिया जहाँ फंसाते थे स्पार्क होता था, लेकिन स्पार्क नहीं हो रहा है, तो इस तार को आप चेक ज़रूर कर लें, तार कहीं से कट गया है। यदि ये 2 तार कटते हैं तो कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे कि आप डायरेक्ट मोटर को चला रहे हैं और कटिया ऐसे फंसाते हैं और दोबारा किसी कारण से कैपेसिटर आपस में शॉर्ट होता है तो स्पार्क करता है, आवाज़ करता है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि इन 2 तारों में से कोई एक तार कट गया है। लेकिन जब हरा वाला कटेगा तो इसमें कोई चट-चिट की आवाज़ नहीं आएगी, चिंगारी नहीं निकलेगी, तो इसकी वजह से होता है। और कैपेसिटर वाले 2 तारे हैं, इनमें से 2 तारों में से कोई एक तार यदि कट जाता है, चाहे तो ये वाला कट जाए चाहे ये वाला कट जाए, तो कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज नहीं होगा। चार्ज तो होगा, जब उसको आप टच करेंगे हाथ में या कहीं पर टच होगा तो आपको करंट का जोर का झटका लगेगा। लेकिन यदि ये तार जुड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि वो चार्ज नहीं रहेगा, अपने आप उसका चार्जिंग ख़त्म हो जाएगा मोटर तक करंट पहुंच करके। यदि आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है को समझ लेना चाहिए कि इन 2 तारों में से कोई एक तार टूट गया है, उसको आप चेक करके उसको ठीक कर